बच्चों, हाजिर एक बार फिर आपके सामने। आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का मैथ पढ़ रहे हैं और इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे आपको। सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे वो आज हम बताएंगे आपको। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बता दिया था। पहला क्वेश्चन था आपका स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करके दिखाना है। हमने प्रूफ कर दिया। इससे पहले की जो वीडियो अपलोड की है, जो इसका पहला पार्ट है 1.3 एक्सरसाइज का, उसमें मैंने बताया है, आप लोग वो देख लें वीडियो। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, हमने उस वीडियो में प्रूव किया है। स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ये भी प्रूव किया है। और स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। जिस तरीके से आपने पहला नंबर प्रूफ किया है कि एक इरेशनल नंबर है, इन द सेम वे यू कैन आल्सो प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। In the same way you can prove that square root 5 is an irrational number। और इसी तरीके से आप ये भी प्रूव कर सकते हो square root 6, square root 7, जितने भी आपके इरेशनल नंबर हैं कि वो आपके इरेशनल नंबर हैं। तो जिस तरीके से मैंने स्क्वायर रूट 2 को प्रूव किया, इस तरीके से आप आगे भी प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और देखते हैं उसमें दूसरे पार्ट में क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 is an irrational number, is irrational। yes, यही हमारा क्वेश्चन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है और रेशनल में आप इरेशनल को प्लस कर रहे हो या आप माइनस कर रहे हो या किसी रेशनल नंबर की इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हो या किसी रेशनल और इरेशनल में आपस में डिवीजन कर रहे हो, तो आपका नंबर इरेशनल बन जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास नंबर रेशनल है और आप इरेशनल को प्लस कर रहे हो तो आपका नंबर इरेशनल बन जाता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे है। 3 आपके पास एक रेशनल नंबर है, 2 आपके पास एक रेशनल नंबर है, बट स्क्वायर रूट 5 हमने प्रूफ किया है, हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये नंबर आपका इरेशनल है। दैट्स वाई ये नंबर भी आपका इरेशनल होगा, बट हमें प्रूफ करके दिखाना। तो देखिए कैसे। फिलहाल के लिए आप ये देखें कि अगर रेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे, ये बात आपकी ऐसे भी हो सकती है कि इरेशनल नंबर आगे हो और आप प्लस कर रहे हो रेशनल नंबर को, तो इस फॉर्मेट में भी आपका नंबर हो सकता है। दोनों कंडीशन में आपको जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल ही होगा। सीधी सी बात ये है कि रेशनल में आप इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो या रेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या रेशनल से आप इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब भी आपका नंबर इरेशनल बन जाता है। या चौथी कंडीशन ये है कि आप रेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहे हो, तब भी आपका नंबर इरेशनल बन जाता है। ये कंडीशन आपकी ऐसी भी हो सकती है कि इरेशनल नंबर को रेशनल से मल्टीप्लाई करें आप। ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि इरेशनल नंबर ऊपर हो और रेशनल आपका नीचे हो। तो इन सब कंडीशन में आपको याद रखना है कि नंबर आपका इरेशनल होगा। जो आपके 4 ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, प्लस, सबसे पहले आपका एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन। तो इन्हीं 4 ऑपरेशन को आपको समझना है कि इन्हीं 4 ऑपरेशन को अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में अप्लाई करते हैं तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर आपका कैसा होगा जी, इरेशनल नंबर होगा। ये आपको ऑपरेशंस याद रखने होंगे। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम समझते हैं, जो हमारा इस दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है, वैसे एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। तो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए जी, जैसे मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पे हमने पहले से प्रूफ कर लिया स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल है, स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है। तो हमने प्रूफ कर लिया है, हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये नंबर इरेशनल है। यहाँ पे हम इसी चीज का यूज करेंगे, इसी फैक्ट का यूज करेंगे और थोड़ा जल्दी प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहला काम आपका वही है, क्या करना है आपको उल्टा मानकर चलना है कि ये नंबर रेशनल है। अच्छा जी, ये मान लिया आपने। लेट अस एज्यूम, एज्यूम का मतलब मान लिया आपने, ये लेट लिख लो, सिंपली आप लेट भी कर सकते हो। लेट 3 प्लस 2 square root 5 is a rational
आपने माना है, ये हमारी अजम्पशन है, ये हमने मान लिया है कि ये नंबर आपका रेशनल है। हमें उल्टा मानना है, मैंने आपको बताया था ये लाइन आप कुछ देर के लिए भूल जाएं। तो आपने मान लिया कि ये नंबर रेशनल है, और अगर नंबर रेशनल है तो आप इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखेंगे, थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, आगे चलेंगे, हम इसको A अपॉन B की फॉर्म में लिखेंगे। देन 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B। याद करो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके A और B क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, वेयर A एंड B आर को प्राइम। आपको पहली वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो यहाँ पे हम वो स्टेप छोड़ दिया हमने कि हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर उसके बाद एक कॉमन फैक्टर मानते थे, हम उससे डिवाइड करते थे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ पे बेसिकली थोड़ा एडवांस चलना है। तो आपने माना कि अगर ये नंबर रेशनल है तो इसको आप A अपॉन B की फॉर्म में लिख सकते हो, आप चाहो तो P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम क्या कर रहे हैं, नहीं कंफ्यूजन, अगर आपको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखोगे तो आप ये समझ कर चलोगे कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, तो मैंने A अपॉन B ही रखा है। इसका मतलब ये है कि अब इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। आपको बस ये बात याद रखनी है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे A भी डिवाइड हो जाए और B भी डिवाइड हो जाए। ये बता दिया है हमने कि ये नंबर कैसे आपके को प्राइम है। अब जब आप इतना लिख लें तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, इस स्टेटमेंट में आपका नंबर ऐसा कौन सा है जो इरेशनल है। तो मैंने देखा स्क्वायर रूट 5 है, तो आपको बस क्या करना है, ये नंबर निकालना है। कैसे निकलेगा, 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B, और 3 को मैं इस तरफ लेकर आ गया, माइनस का 3 हो गया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा और स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया A माइनस 3B। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मैंने स्क्वायर रूट 5 जो है वो निकाल लिया है, हमें मिला A माइनस 3B अपॉन में 2 आपका नीचे आ गया, तो ये आ गया 2B। तो आपने निकाल लिया ये जी। अब देखिए अगर आपने इतना निकाल लिया तो यहाँ से आगे कैसे प्रूफ करना है, यहाँ से आगे देखिए। अब यहाँ पे आपको पता है सिंस, क्या आपको पता है कि A भी इंटीजर होगा, B भी इंटीजर होगा। अगर नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो हमने पढ़ा है कि वो A और B क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा। सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, हमारे A और B क्या है, इंटीजर्स है। अगर ये A और B इंटीजर हैं, अब देखिए एक इंटीजर है उसमें से 3B, B आपके पास एक इंटीजर है और अपॉन में 2B है, तो आपके पास A भी इंटीजर है, B भी इंटीजर है और ये B भी इंटीजर है। तो यहाँ से आपको जो नंबर मिल रहा है वो एक रेशनल नंबर मिलेगा। एक मिनट के लिए सपोज करो कि A की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1 है, और सपोज करो कि B की वैल्यू कितनी आपके पास 2 है। हमने इंटीजर चूज किया है, बस ऐसे जनरली सिर्फ आपको ये बात समझाने के लिए कि रेशनल कैसे होगा। तो देखिए A की आपने वैल्यू रखी -1, -3, B की वैल्यू आपने कितने ली है, 2 ली है, और अपॉन में 2 इंटू B आपके पास कितना है, 2 है। तो आप यहाँ से गौर करेंगे कितना होगा, -1 हो गया, -6 अपॉन 4, तो आपने देखा -7 अपॉन 4। तो ये आपका एक रेशनल नंबर है। दैट मीन्स यहाँ से आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। आपने सीखा कि ये आपके पास एक रेशनल नंबर है, तो यस हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि देन A माइनस 3B अपॉन 2B इज रेशनल। अब जाहिर सी बात है A और B इंटीजर है, तो ये नंबर आपको क्या मिल रहा है, यहां से जो नंबर निकल के आ रहा है, इस स्टेटमेंट से जो नंबर निकल के आ रहा है वो आपको कैसा नंबर मिल रहा है, रेशनल। आपको कैसा नंबर मिल रहा है, रेशनल। बट आपको पता है ये नंबर कैसा है, इरेशनल है। देखिए यहां से आपको मिल रहा है रेशनल, और यहां आपने बहुत पहले प्रूफ कर लिया है कि ये नंबर इरेशनल है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि एक तरफ नंबर निकल कर आ रहा है रेशनल और एक तरफ है इरेशनल।
ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि हम ये गलत मानकर चले हैं कि ये नंबर रेशनल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये नंबर आपका इरेशनल है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए आपके सामने ऐसी आ रही है कि इधर नंबर आपको इरेशनल मिल रहा है और इधर नंबर आपको रेशनल मिल रहा है। तो ये सिर्फ इस वजह से है कि हमने गलत माना है। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका, ये आपका नंबर कैसा है जी? ये नंबर आपका इरेशनल है। तो यहां से हमने देखा कि a-3b अपॉन 2b इज रेशनल, बट स्क्वायर रूट 5 इज एन irrational number. So हमने देखा स्क्वायर रूट 5 कैसा नंबर, एक इरेशनल नंबर है। सो आवर, क्या लिखना आपको? आवर अजम्पशन, जो हमने माना है वो बात हमने गलत मानी। अजम्पशन का मतलब है हमारा मानना, जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने माना है। आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारा जो मानना है वो गलत है। हैंस, आखिरी बात जो आपको लिखनी है, हैंस, बस ये बात आपको लिखनी है। हैंस 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए जी, जो ये बातें मैंने लिखी हैं, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट ऐसे ही लिखें। आपको जैसा इजी लगे आप ऐसे लिख सकते हैं। बस मेन है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम प्रूफ क्या कर रहे हैं। बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्रूफ क्या कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से, आपको जो इजी स्टेटमेंट लगे, जो आपकी लैंग्वेज में इजी हो, आप वो लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये ही लिखें। अगर आपको ये आसान लगती हैं तो यस आप ये लिखें। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है कि 3 + स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बात आप याद रखने, जो भी मैंने यहाँ पे चार ऑपरेशन आपको बताए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कि रेशनल में प्लस कर रहे हैं इरेशनल को तो नंबर इरेशनल, फिर उसके बाद रेशनल में से माइनस कर रहे हैं नंबर को, इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमारा नंबर कैसा होगा? इरेशनल होगा। रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इरेशनल नंबर से तो भी नंबर इरेशनल। तो आपको ये ऑपरेशन जो भी मैंने बताए थे हाल ही में कुछ देर पहले, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता पाओगे कि नंबर आपका कैसा है जी? नंबर आपका इरेशनल है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए जी, बस मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा और आप क्वेश्चन प्रूफ कर पाओगे। क्वेश्चन बदल रहे हैं हम। क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है और उसका पहला पार्ट है 1/√2। तो यहां पर क्या कर देंगे हम? 1/√2 उल्टा मानकर चलेंगे, नंबर इरेशनल है। यहां पर हमारे पास कितना होगा? ये हमारे पास होगा 1/√2। अच्छा जी, अब यहां से थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज देख लीजिए आप, क्या होगा चेंज? आपको देखना है क्या होगा। मैंने आपको बताया था जो नंबर आपका रूट में है बस आपको वो नंबर निकाल लेना है और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए, मैं क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? b आपका उधर चला जाएगा, a आपका नीचे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा √2। और आपको बस यही करना है, जो नंबर आपका रूट में है आपको वो नंबर निकाल लेना है, क्योंकि हमने पहले प्रूफ कर लिया है कि इस √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। इसलिए अब हम क्या लिख पाएंगे? हमें यही बात रखनी है कि a और b आपके इंटीजर हैं, तो इसका मतलब b/a आपका क्या होगा? b/a आपका एक रेशनल नंबर होगा। बट √5 की बजाय √2, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने पहले प्रूफ किया है क्वेश्चन में कि √2 तो एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमने जो माना है वो बात गलत मानी है। हैंस 1/√2 जो आपका नंबर है वो नंबर आपका एक इरेशनल नंबर है। दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7 √5। देखिए जी कैसे प्रूफ करना है। 7, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, 7 √5। यहाँ पे चेंज करना है हमें, उल्टा मानना होता है पहले स्टेप में। पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है? उल्टा मानना है कि 7 √5 आपका एक रेशनल नंबर है,
वैसे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रेशनल की मल्टीप्लाई हो रही है इरेशनल से, रेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से हो रही है, तो नंबर कैसा हो गया आपका, इरेशनल है। आप प्रूफ भी करते हैं। 7√5 इज इक्वल टू a/b। आपको √5 निकालना होगा, जो नंबर रूट में है बस वो आपका टारगेट है निकालना। a/7 आपका नीचे होगा 7/b। तो यस, ए और बी आपके इंटीजर होंगे, तो यहाँ पे आपका नंबर क्या होगा, a/7b। ये नंबर आपका कैसा होगा, रेशनल होगा। बट हमें पता है √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत माना है, हमने यहाँ पे गलत माना है कि इरेशनल नंबर है, ऐसा इस वजह से आया। ये आपको रेशनल मिल रहा है और ये इरेशनल है और बीच में इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो भाई ये बात कैसे सही हो सकती है। देखिए आप गौर करें कि इधर नंबर इरेशनल है, इधर नंबर आपको रेशनल मिल रहा है, इज इक्वल टू लगा हुआ है, ये बात कैसे साबित हो सकती है, ये बात कैसे सही हो सकती है, बात सही नहीं है, ये बात गलत है। और गलती क्यों हुई है, क्योंकि हमने गलत मान लिया है कि इसके ये नंबर आपका जो है वो रेशनल है, हमने गलत मान लिया। तो ये बात इसलिए लिखनी होती है कि हमारी जो अजम्पशन है, जो हमने माना है वो गलत है। और आखिर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आखिर में आपको लिखना है 7√5 आपका एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद आपका आखिरी का जो पार्ट है वो है 6 प्लस में √2। देखिए जी कैसे प्रूफ करना है, 6 प्लस में √2। तो ये नंबर इरेशनल है, सबसे पहले वही काम करना है आपको, क्या करना है जी, उल्टा मानना है। और उल्टा क्या मानना है कि 6 प्लस में √2 आपका रेशनल नंबर है। पहले मैं आपको बता दूं, रेशनल में एक इरेशनल नंबर को प्रूफ कर रहे हैं तो इरेशनल ही होगा, सीधी सी बात है। अगला स्टेप होता है 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a/b होगा। मैंने आपको बताया था आपको रूट वाला नंबर निकालना है, तो इसको हम यहीं रख रहे हैं, a/b माइनस 6 को इधर लेकर आ रहे हैं, तो यहां से हमारे पास √2 होगा a माइनस 6b/b। अब वही बात जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताई है, ये नंबर इरेशनल इज इक्वल टू ये रेशनल। अब ये बात, ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे हो सकती है जी, इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, ये बात गलत है। गलत क्यों हुई है, क्योंकि हमने गलत मान लिया है। यस, हमने गलत मान लिया है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए और बी तो आपके इंटीजर है, तो ये नंबर आपका कैसा होगा, ये नंबर आपको रेशनल मिलेगा, ये नंबर आपको रेशनल मिलेगा। रेशनल वो होता है जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब √2 आप प्रूफ कर चुके हैं कि एक रेशनल नंबर है। हमारा जो मानना है वो गलत है, और आखिर में आपको क्या लिख देना है कि 6 प्लस में √2 जो आपका नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 और उसका पार्ट 2 जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आपको पार्ट 1 अच्छे से समझना, उसमें मैंने √2 को बताया कि √2 आपका नंबर इरेशनल कैसे है, √3 आपका इरेशनल कैसे है, √5 आपका इरेशनल कैसे है। तो अगर आपने इनको प्रूफ करना सीख लिया देन ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान चीज है जो आप आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। तो ये था आपका पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।